देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल्स को दोबारा नेशनल चैनल पर दिखाने की डिमांड की गई तो सबसे पहले नाम आया रामायण का। और आता भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सीरियल था जिसे देखने के लिए जो पागलपन लोगों में देखा गया वो अद्भुत था। रामायण के बारे में पिछले काफ़ी समय से हम सब सोशल मीडिया पर सुनते आ रहे हैं और जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं उससे रिलेटेड बहुत से तथ्यों का खुलासा सोशल मीडिया पर होता रहता है। इस सीरियल के काफ़ी सारे अननोन फैक्ट्स आप सब जानते ही होंगे, तो हम उनकी बात तो करेंगे ही और कोशिश करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने की जो मे भी आपको ना पता हो। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। रामायण सीरियल में अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी के अलावा हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह, ये सभी कलाकार विक्रम बेताल सीरियल में काम कर चुके थे। विक्रम बेताल के टाइटल सॉन्ग का भी एक अजीब किस्सा है। जब इस सीरियल के गानों को बनाने की बात आई तो निर्माताओं ने कहा हम खुद ही इस गाने को बना लेंगे। प्रेम सागर का कहना था कि एक हारमोनियम और कुछ वाद्य यंत्रों के साथ टाइटल सॉन्ग बना लिया गया। इस पूरे टाइटल सॉन्ग में केवल विक्रम और बेताल दो ही शब्द सम्मिलित किए गए। इस गाने की रिकॉर्डिंग भी बाहर खुले में बैठकर की गई। रिकॉर्डिंग के वक्त गाने में एक हवाई जहाज के गुजरने की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन उस गाने को फिर भी रिप्लेस नहीं किया गया और उस जगह पर राक्षस के हंसने की आवाज डाल दी गई थी। 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए इस सीरियल के कुल 78 एपिसोड थे और इसका फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 31 जुलाई 1988 को। दर्शकों की डिमांड थी कि इसमें लव कुश का एपिसोड भी जोड़ा जाए, लेकिन रामानंद सागर का मानना था कि ऐसा करने से नाटकीय लगने लगेगा। खैर, बाद में एपिसोड्स जोड़े गए, लेकिन वहाँ से कई विवाद और बढ़ गए, जिसके कारण रामानंद सागर को 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। रामायण सीरियल में कलाकारों के वस्त्र, हथियार और सेट का महत्वपूर्ण योगदान था। ये सब चीज़ें देखने में काफ़ी रियल लगती थी, जिसका सारा क्रेडिट जाता है सीरियल के आर्ट डायरेक्टर हरि भाई पटेल को। हरि भाई पटेल को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने न केवल रामायण बल्कि विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी जैसे कई और धार्मिक सीरियल्स में आर्ट डायरेक्शन का काम कर चुके हैं। रामायण में दिखाए गए कॉस्ट्यूम्स, महल, शयन कक्ष, हथियार, रथ इत्यादि सब कुछ हीरा भाई पटेल ने ही डिजाइन किए थे। रामायण की शूटिंग गुजरात के एक स्टूडियो में की गई थी। ये स्टूडियो समुद्र किनारे पर है और रामायण में दिखाए गए सारे लोकेशंस यहीं के हैं। इस स्टूडियो में उस वक्त एक शिफ्ट में शूटिंग करने का किराया था 2000 रुपये। इनके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियंस के रुकने की भी व्यवस्था की गई थी। रामायण सीरियल के बाद इस स्टूडियो में जय हनुमान और जय मां वैष्णो देवी जैसे सीरियल्स भी शूट किए गए थे। आपको जानकर हैरानी हो कि इस सीरियल में दिखाए गए रावण के महल की ऊंचाई केवल 4 फीट थी, जिसे लो कैमरा एंगल्स और फोटोग्राफी ट्रिक्स से बड़ा करके दिखाया जाता था और इन सब का श्रेय भी आर्ट डायरेक्टर हीरा भाई पटेल को ही जाता है। स्टूडियो के अंदर के सारे दृश्य से लेकर समुद्र, जंगल, हर जगह के सीन्स को हीरा भाई ने ही डिजाइन किया था। कुंभकर्ण और रावण के बीच बैल्कनी में खड़े होकर जो बातचीत होती है उसमें भी इसी 4 फुट के महल को बड़ा करके दिखाया गया है। इस सीरियल में रावण के किरदार को जीवंत करने वाले अरविंद त्रिवेदी का काम लोगों को बेहद पसंद आया था। दरअसल अरविंद त्रिवेदी केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे और ऑडिशन देने के बाद जब वो वहां से जाने लगे तो रामानंद सागर की नज़र उनकी चाल ढाल पर पड़ी और एटीट्यूड पर पड़ी। उन्हें लगा कि रावण तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे अरविंद त्रिवेदी दिख रहे हैं। इसके बाद ये रोल उन्हें दे दिया गया। अरविंद त्रिवेदी रियल लाइफ में भी शिव भक्त हैं। शूटिंग से पहले हर रोज वो शिवलिंग की पूजा करते थे।
जब टीवी पर रावण की मृत्यु वाला एपिसोड दिखाया गया, उस दिन अरविंद त्रिवेदी के गांव में सबने शोक मनाया था। सीरियल में हिरन की जगह बकरी को हिरन बनाने का किस्सा आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस सीरियल का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि शूटिंग के वक्त भी बस भर भर के लोग केवल शूटिंग देखने के लिए दूर दराज एरिया से आते थे और सीरियल के प्रोड्यूसर्स उन सब के खाने पीने का पूरा इंतजाम करते थे। रामायण सीरियल में जूनियर आर्टिस्ट की भर्ती के लिए ढोल से पूरे गांव में घोषणा की जाती थी कि कल के एपिसोड के लिए कलाकारों की ज़रूरत है, और अगले दिन ही गांव के लोग शूटिंग के लिए रेडी मिलते थे। रामायण में उस वक्त के लेटेस्ट स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलते थे, जैसे कि हनुमान जी का संजीवनी लाना, युद्ध में तीरों का टकराना, पुष्पक विमान इत्यादि। इसलिए रामायण के एक एपिसोड का खर्चा 9 लाख रुपए के आसपास आता था। और जब ये सीरियल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ तो दूरदर्शन ने पर एपिसोड 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस सीरियल की शूटिंग पूरे 550 दिन तक चली थी। रामायण में राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या का किरदार निभाने वाले एक्टर्स का नाम था बाल धुरी और जयश्री गाडकर, जो रियल लाइफ में भी पति पत्नी ही हैं। इस सीरियल को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला था, क्योंकि यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाला माइथोलॉजिकल सीरियल बन चुका था। सीरियल में भरत का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम था संजय लोग, जिन्होंने करीब 30 मराठी फिल्मों में काम किया है। इनके अलावा उन्होंने 2 गुजराती फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने अनिल कपूर और टीना मुनीम की फिल्म जिगरवाला में भी काम किया था। इसके अलावा अपना घर, मुठभेड़ और हम शक्ल जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। नाना पाटेकर की फिल्म आवाहन में उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी। दरअसल संजय जोग को रामायण में लक्ष्मण वाला किरदार दिया गया था, लेकिन वो रोल काफी लंबा था और संजय जोग का बिजी स्केड्यूल था, जिसके कारण उन्होंने भरत वाला रोल एक्सेप्ट कर लिया। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1980 की बॉलीवुड फिल्म द नक्सलाइट्स से, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस थी स्मिता पाटिल। उसके बाद फिर आया बरसात और 1991 की बहारों की मंजिल में भी उन्होंने काम किया। देखो ये छोकरी, फूलों की टोकरी। बाकी अरुण गोविल और दीपिका का तो फिल्मी करियर भी काफी लंबा रहा था। अरुण गोविल ने 1977 की फिल्म पहेली से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद सावन को आने दो जैसी सफल फिल्में की। उसके बाद हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, कानून, हथकड़ी जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों का वो हिस्सा रहे। 1997 में वी मधुसूदन राव ने एक फिल्म बनाई थी लव कुश, जिसके लीड रोल्स में थे जितेंद्र और जयाप्रदा, यानी राम और सीता का किरदार इन दोनों ने निभाया था। लेकिन इसी फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभाया था रामायण के राम यानी अरुण गोविल ने। इंटरेस्टिंग। एक्ट्रेस दीपिका छिकालिया यानी सीता, उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की थी 1983 में रिलीज्ड फिल्म सुन मेरी लैला से। इसके बाद घर संसार, इंद्रजीत, घर का चिराग और हाल ही में रिलीज्ड आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में भी वो एक किरदार करती नजर आई थी। कहीं पे भी फोटो छापने के पहले हमें दिखाइएगा, हम लोग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी असलम खान नाम के एक्टर ने रामायण में कई अलग अलग तरह के किरदार निभा डाले, ये तो आप सब जानते ही होंगे। और इस सीरियल में राम वाली छवि के चलते अरुण गोविल ने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया, ये सब भी आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सुने और अनसुने फैक्ट्स इस महा सीरियल के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा और कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए